बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एज अ एनालिस्ट में न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, तो आप 10 कैटेगरीज़ के डिसिप्लिन में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 109 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। अगर इन जॉब्स की तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो कम से कम आपके पास बैचलर्स, मास्टर्स, एमफिल या पीएचडी की तालीमी काबिलियत मिनिमम अगर आपके पास 16 साल की तालीमी काबिलियत भी है, देन भी आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, कौन-कौन से डिसिप्लिन की कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, आपने चालान किस तरीके से पे करना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने इनकी वेबसाइट पर आके सबसे पहले अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट के बाद आपकी अपनी प्रोफाइल किस तरीके से मुकम्मल करनी है, तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब आप फिर अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं हम तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना है। जॉइन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एज एनालिस्ट में न्यू वैकेंसीज, मतलब इस डिपार्टमेंट में न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो तमाम डिसिप्लिन के लिए इक्विवेलेंट ही है, ठीक है, आप समझ जाइएगा। कैंडिडेट हैविंग दी बैचलर्स, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी मिनिमम आपके पास मतलब 16 साल की तालीमी काबिलियत लाजमी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके पास मास्टर्स हो, एमफिल हो या पीएचडी हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने साफ-साफ मेंशन किया गया है कि मिनिमम अगर आपके पास किसी भी एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन में 16 साल की तालीमी काबिलियत है फ्रॉम अ लोकल यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन, भले आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की हो या गवर्नमेंट, मतलब लोकल यूनिवर्सिटी हो जो कि एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इदारे से लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। अगर इन फॉरेन से भी अगर रजिस्टर्ड वगैरह है तो कोई भी इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, बट आपकी जो डिग्री है 16 साल की तालीमी काबिलियत वो इन डिसिप्लिन में से किसी एक में लाजमी होनी चाहिए। यहाँ पे जो भी वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है टोटल 109 की, वो 10 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिए गए हैं डिसिप्लिन में। सबसे फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास है कंप्यूटर साइंसेज़ की है, जिसकी 37 वैकेंसीज़ है। और इसमें से डिसिप्लिन वाले की बात की जाए तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आरएस, जीआईएस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अगर और इसके अलावा अगर आपने नेटवर्किंग इंजीनियरिंग भी की हुई है, देन आप इन वैकेंसीज़ मतलब कैटेगरी साइंस वाले डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, जैसे टेलीकॉम अगर आपके पास डिग्री है, इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, देन आप इंजीनियरिंग कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, ठीक है? जिसकी टोटल 13 सीटें हैं। अच्छा, ये वाली कैटेगरी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि जब आपने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, तो आपने ये वाली चीज़ को लाज़मी देखना है, ठीक है? ये वाली चीज़ उन्होंने यहाँ भी मेंशन की गई है। कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, नेचुरल साइंसेज़, इकोनॉमिक्स, तमाम ये वाली एडवर्टाइज़मेंट मैं आपको इसलिए अच्छे तरीके से रीड करके बता रहा हूँ। अगर आपने नेचुरल साइंसेज़ में से डिग्री हासिल की हुई है, तो आप मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और स्टैटिक्स की अगर आपके पास डिग्री है, तो आप ये वाली कैटेगरी में आएँगे। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स की डिग्री है, तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्सटिक्स और इकोनॉमिक्स वाली अगर आपके पास डिग्री है, तो उसकी टोटल 9 सीटें हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कैटेगरी पॉलिटिकल साइंस और आईआर की डिग्री है, उसकी 15 सीटें हैं, जिसका डिसिप्लिन यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिए गए हैं। अगर आपकी डिग्री जो है मैनेजमेंट साइंस कैटेगरी में आ रही है, तो आपने देख लेना है कि आपका कौन-सा डिसिप्लिन में आपने डिग्री अपनी मुकम्मल की है। जिसमें मैनेजमेंट साइंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है। अगर आपकी डिग्री अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में है, तो आपके पास ये वाली डिग्री होनी चाहिए जिसकी 2 सीटें हैं। सोशल साइंसेस कैटेगरी की बात की जाए तो मास कम्युनिकेशन और साइकोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर फॉर सपोज़ आपकी जो डिग्री है वो किसी भी लैंग्वेज के लिए है, जैसे लिंग्विस्टिक की हो गई है, एक हमारे पास एक डिसिप्लिन है, कैटेगरी है, उसमें 10 सीटें हैं, जो कि इसमें हमारे पास पर्शियन है, हिंदी, तमाम यहाँ पे लैंग्वेजेज़ इन्होंने डिफाइन कर दी गई है। अगर आपकी डिग्री लॉ की है, तो आप यहाँ पे 5 सीटें हैं, जिसमें आपने ह्यूमन राइट्स लॉ, एलएलएम, अगर जो कि हमारे पास एलएलबी के बाद होता है, या हमारे पास अगर आपने इंटरनेशनल लॉ किया हुआ है, जो कि एक हमारे पास एलएलबी होता है, जो कि जनरल लॉ होता है, ठीक है? एक हमारे पास एलएलएम भी होता है, जो कि एलएल आगे 2-3 और कैटेगरीज़ भी होती हैं, वो मुझे अभी अच्छे तरीके से याद नहीं है, तो मैं यहाँ पे वो चीज़ मेंशन नहीं करना चाह रहा। टोटल ग्रांट 109 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है बाकायदा से, ठीक है? होपफुली ये वाली चीज़ मैंने आपको इसलिए कंप्लीट डिटेल में कवर करके बताई है, ताकि जब आप साइन अप के प्रोसेस की तरफ जाएँ, ये देखें कंप्यूटर साइंस पे आए हैं, अभी मेरे पास तमाम कंप्यूटर साइंस के डिसिप्लिन आ जाएँगे। अगर मैं यहाँ पे किसी और में आता हूँ, फिर अभी यहाँ पे देखना वो तमाम डिसिप्लिन की लिस्ट आ जाएगी। या आप चाहें तो वीडियो को पॉज़ करके एडवर्टाइज़मेंट के साथ भी मैच कर लीजिएगा। टोटल ग्रांट 109 सीटें हैं। टर्म एंड कंडीशंस की बात की जाए तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, बाद में बाकायदा ये आपकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर एक्सटेंड भी कर दी जाएगी, ठीक है? मिनिमम आपकी एज जो होनी चाहिए
यहाँ पे मिनिमम एज ऑफ द बीएस की जो होनी चाहिए 16 साल की तालीमी काबिलियत की कम से कम आपके पास 30 साल होनी चाहिए। अगर आपने एमएससी एमफिल 18 साल की तालीमी काबिलियत है तो आपकी 35 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। अगर आपने पीएचडी वगैरह की हुई तो यहाँ पे आपको 40 साल तक वाली एज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? मतलब बीएस की हो तो 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। अगर आपने मास्टर्स किया है तो यहाँ पे 5 साल का पोस्ट रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा, 35 साल। अगर आपने पीएचडी की हुई है तो यहाँ पे आपकी जो एज होनी चाहिए वो कम से कम 40 साल तक होनी चाहिए। ओनली एलिजिबल जो कैंडिडेट्स होंगे उनको ही टेस्ट और इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाएगा। इसके लिए ज़्यादा आपको कोई भी खर्चा वगैरह नहीं देगा, ना ही टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। डिपार्टमेंट के पास राइट है कि वो नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज भी कर दें, डिक्रीज भी कर दें, ठीक है? अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह गलत दी तो आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अभी आते हैं हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स होंगे आपने इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर आना है, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह कंप्लीट इनकी जेड भी करवाऊंगा, तो आपने परेशान नहीं होना। देन जैसे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो आपने 2500 रुपये का चालान पे करना है। जब आपकी ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म है ना जो कि मैंने ओपन किया हुआ है, अभी मैं आपको फिलअप करके दिखाता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है? ये आपने फिलअप करने के बाद आपके पास 2500 का चालान आ जाएगा, जो कि आपने इजी पैसा, जैस कैश और वन बिल इनवॉइस या वन बिल पार्टिसिपेटिंग बैंक के थ्रू भी इजीली पे कर सकते हैं। जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, आपने उस पोस्ट की दोबारा फीस वगैरह आप कोई भी ट्रांसफ़र वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है? अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो ये इनका मोबाइल नंबर है, आप इनसे भी राब्ता कर सकते हैं। जी कॉन्ट्रैक्ट में भी यहाँ पे इन्होंने बताया गया है कि यहाँ पे लास्ट डेट जो है 11 जनवरी 2026 से पहले-पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। उम्मीद करते हैं कि आपको एडवर्टाइज़मेंट वाला पार्ट समझ आ चुका होगा। अभी हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे कि अभी हम अपने अप्लाई का प्रोसेस, अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस और आपने एडवर्टाइज़मेंट किस तरह से डाउनलोड करनी है, वो भी हम कंटिन्यू करते हैं। क्रोम ब्राउज़र पे आना है और जस्ट आपने ये सर्च करना है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जॉब 2025। जस्ट आप ये सर्च करेंगे तो ये जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाली, आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला पॉपअप आ जाएगा। इंशाल्लाह मैं आपको उनकी मेन वेबसाइट का लिंक नीचे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे उन्होंने साफ-साफ बताया गया कि न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट है 11 जनवरी 2025। आपने सिंपली क्लिक वाले बटन पे दबा देना है। अगर आप इस पे दबाना नहीं चाह रहे हो, आप यहाँ से क्लोज़ भी कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि क्लिक हियर टू द अप्लाई फॉर द एनालिस्ट पोस्ट, ठीक है? और सबसे पहले आपने एडवर्टाइज़मेंट वाले पे दबाएँगे तो ये वाली एडवर्टाइज़मेंट आपके पास डाउनलोड होके आ जाएगी। सिंपली इस पे वाले बटन पे दबाएँगे तो ये एडवर्टाइज़मेंट आपके पास डाउनलोड होके आ जाएगी। ये वही एडवर्टाइज़मेंट है जो कि मैंने भी आपको अच्छे तरीके से रीड करके बताई है, ठीक है? अभी मैं आता हूँ सिंपली क्लिक हियर टू द अप्लाई फॉर दिस पोस्ट वाले पे। इस पे दबाने के बाद सबसे पहले आपके पास आ जाएगा साइन अप का प्रोसेस, ठीक है? साइन अप का यहाँ पे देखा जाए तो इनके बेसिकली 4 ही स्टेप्स है जो कि मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपने अपना शनाख्ती कार्ड का मुकम्मल नाम, नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। आपने किस कैटेगरी में आपका डिसिप्लिन है, आपकी डिग्री आपने मुकम्मल की, आपने वो डिसिप्लिन यहाँ पे एंटर करना है। उस डिसिप्लिन में कौन-सी डिग्री है आपकी, आपने अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद बराए मेहरबानी आपने अपना यहाँ पे जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड नंबर हो या जिसके ऊपर आपका व्हाट्सएप बना हो, आपने सबसे पहले वो नेटवर्क यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन उसका कोड जो भी होगा आप वो एंटर करेंगे। आपने फिर अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर रैंडमली यहाँ पे जो भी आपका होगा बराए मेहरबानी सही तरीके से आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। अकाउंट क्रिएट के बाद सिंपली आप आएँगे से फिर लॉगिन पर। लॉगिन पे यहाँ पे इस तरीके से आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा। लॉगिन का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हम आते हैं, बस ठीक है। अच्छा यहाँ पे सिंपली आपने लॉगिन वाले पे आ जाना है फिर बाद में, ठीक है? लॉगिन वाले पे आने के बाद जो भी आपका होगा डिसिप्लिन वगैरह ये देखें, लॉगिन हियर वाला, आपकी जो भी कैटेगरी होगी आपने वो कैटेगरी एंटर करनी है। कौन सी डिसिप्लिन में आपके पास डिग्री है आप वो एंटर करेंगे। ये तमाम आपने वही चीज़ सेम ही रखनी है। ये नहीं कि आप बाद में कैटेगरी वगैरह अपनी चेंज करते रहें। जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होगा आप वो अपना एंटर करेंगे। आपका जो भी पासवर्ड होगा आपने सिंपली यहाँ पे पासवर्ड एंटर करने के बाद लॉगिन वाले बटन पे दबा देना है। लॉगिन वाले बटन पे दबा देंगे तो आपके पास ऑफिशियल ये वाला जो इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन होके आ जाएगा, ठीक है? इनके कुछ एप्लीकेशन फॉर्म में इन्होंने कुछ चीज़ें हाइलाइट की गई हैं कि आपने जो भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह एक्सपीरियंस वगैरह ऐड करना है, उसमें सबसे पहले आपका ईयर आएगा, मंथ आएगा, फिर डे आएगा, ठीक है? ये इन्होंने मेंशन कर दिया गया है। और आपने जो भी नंबर यहाँ पे एंटर करना है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स जो कि आपने रिटर्न करना है इंटीजर्स में। इंटीजर्स मतलब आपने नंबर्स यहाँ पे लिखने, नहीं कि आपने ये लिखना है जैसे फॉर सपोज़ 782 है, आपने ये नहीं लिखना कि 782, जस्ट आपने 782 लिखना है। और उसके अलावा यहाँ पे आपने जो फ़ी वगैरह आपका प्रोसेस होगा वो आपका पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा 24 घंटे के अंदर-अंदर। सबसे पहले आपने अपनी तस्वीर यहाँ पे अपलोड करनी है जो कि आपके पास वाइट या ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए, जिसका फॉर्मेट हो जेपीजी, जीआईएफ और पीएनजी फॉर्मेट और मिनिमम 2 एमबी साइज़ हो। व्यूअर्स यहाँ पे एक छोटी-सी अनाउंसमेंट मैं ये करना चाहूँगा कि अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। हम इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में।
फिर उसके बाद आपकी जो भी सीवी वगैरह हुई, आप यहाँ से अपनी सीवी अपलोड कर देनी है। अच्छा, यहाँ पे अगेन मैं रिपीटेड करूँगा कि अगर आपसे सीवी बनाने अगर आपको आती तो वेल एंड गुड है, अगर आपको सीवी बनाने नहीं आती, तो आप हमसे सीवी भी बनवा सकते हो और साथ में हम आप हमसे अप्लाई भी करवा सकते हैं, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। देन सबसे पहले आ रहा है कि पर्सनल डिटेल, यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कि आप टेस्ट सेंटर कौन-सा रखना चाह रहे हैं, आपके जो भी घर के करीब हो आप वो एंटर कर लीजिए। सेकंड टेस्ट सेंटर भी आप अपने यहाँ पे प्रेफ़रेंस रख सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि दोनों टेस्ट सेंटर आप सेम ही रखें, तो सेम ही रख दें, इसमें कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे आ रहा है कि आपका शनाख्ती कार्ड नंबर ऑलरेडी आ रहा होगा, फिर आपने अपनी सिंपली डेट ऑफ बर्थ ये कैलेंडर वाले पे आके आपने अपनी एंटर कर देनी है। फिर यहाँ पे अपना जो भी मुकम्मल नाम होगा आपने अपना वो एंटर कर देना है, ठीक है? अपने वालिद साहब का नाम आपने एंटर करना है। आप जेंडर में मेल या फीमेल जो भी हैं, जैसे ये वाली वैकेंसी देखें मेल और फीमेल, ठीक है? जो कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी यहाँ पे वैकेंसीज़ शो होती जाएँगी। आप मुस्लिम या नॉन मुस्लिम आप वो एंटर कर देंगे, प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल आपका कौन-सा है आप वो एंटर कर देंगे, फिर आपके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर आपके जो भी मुकम्मल घर का एड्रेस होगा वो अपना एंटर करेंगे और आपने फिर अपने घर का परमानेंट एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देना है। देन आपका जो भी ईमेल एड्रेस है आप वो अपना बराए मेहरबानी एक्टिव दीजिएगा, आप शादीशुदा हैं या नहीं आप वो एंटर कर दें। आपको लैंग्वेजेस कौन-कौन सी आती है, आप पे सिंपली उस पर टिक कर देना, ठीक है? इस तरीके से। आपको जो भी आती है कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं है। आपकी कास्ट क्या है, आप सेक्ट मतलब सुन्नी है, शिया है, जो भी आप हैं XYZ आप यहाँ पे अपना एंटर करते हैं। देन आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी आ रहा होगा, आपका जो दूसरा मोबाइल नंबर होगा आपने वो अपना एंटर कर देना है। आप डिसेबल हैं या नहीं, अगर आप हैं तो येस करेंगे, अगर आप नहीं हैं तो आपने नो कर देना है। अगर आप येस हैं तो आपने यहाँ पे प्रूफ़ के तौर पे अपना शनाख्ती कार्ड की तस्वीर यहाँ पे अपलोड लाज़मी करनी होगी। आप एज रिलैक्सेशन के लिए क्लेम करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे, आप छोड़ दें, ये वाली चीज़ भी आप छोड़ दें। फिर यहाँ पे आ रहा है कि एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले आपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है कि मैट्रिक आपने किस में की है, कौन से साल में आपने मुकम्मल की है, कितने नंबर आपके, कितने नंबरों में से कौन से बोर्ड से। इसी तरीके से आपने इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड करनी है, इंटरमीडिएट आपने एफएससी की है, प्री इंजीनियरिंग की है, आईसीएस किया है, बीकॉम, डीकॉम, ए लेवल, डीएई जो भी आपने किया वो एंटर करेंगे। कौन से साल में मुकम्मल किया है, कितने नंबर है आपके, कितने नंबरों में से और कौन सी यूनिवर्सिटी से। अगर आपके पास 14 साल की तालीमी काबिलियत नहीं है, ज़ाहिर सी बात है 14 साल वाले तालीमी काबिलियत वाले यहाँ पे अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो आपकी जो भी तालीमी काबिलियत है आप वो अपने यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे देखें कि मेरे पास वही कैटेगरी आ रही है, देखें मेरे पास बीसीएस की क्वालिफ़िकेशन है। इसलिए मैंने अपना यहाँ पे जब अकाउंट क्रिएट किया था तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे कैटेगरी एंटर की थी, तो वही चीज़ मेरे पास आगे शो हो रही है, ठीक है? मैंने यहाँ पे ये एंटर कर दिया कौन से साल में मैंने मुकम्मल की है, कितनी मेरे नंबर आए, कितने नंबरों में से देखें, यूनिवर्सिटी में सीजीपीए सिस्टम भी होता है, परसेंटेज भी होती है, नंबर भी होता है, तो यहाँ पे आपने अपने नंबर एंटर करने हैं। आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की आप वो एंटर कर देंगे। इसी तरीके से अगर आपने कोई भी एमएस, एमफिल वगैरह की है तो आप तमाम इन्फॉर्मेशन अपनी इस तरीके से ऐड कर देंगे। अगर आपके पास किसी भी यहाँ पे जॉब के लिए एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है? अगर है आपने डेस्टिनेशन का नाम आपने आपकी उस इदारे में कौन सी पोजीशन है, फॉर एग्जाम्पल सपोज आई एम डेवऑप्स इंजीनियर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेवऑप्स इंजीनियर, किस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया मैं वो एंटर कर दूंगा, कितने टाइम से कितने टाइम तक। फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि आर यू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अप्लाइंग थ्रू अ प्रॉपर चैनल, नहीं मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ तो मैं सिंपली नो कर दूंगा। अच्छा, एंटर योर सिबलिंग डिटेल, आपने यहाँ पे अपनी सिबलिंग डिटेल एंटर कर देनी है, आपके कितने बहन भाई हैं, क्या कर रहे हैं, वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। देन आपने सेव एप्लीकेंट पे दबा देना है। सेव एप्लीकेंट पे दबाने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। आप वो पोस्ट एंटर करेंगे, फिर आपके पास चालान आ जाएगा 2500 रुपये का, ठीक है? चालान यहाँ पे इन्होंने ये भी साफ-साफ मेंशन किया कि जो चालान है आप इज़िली सबसे पहले यहाँ देखिए, दो हमारे सबसे फर्स्ट स्टेप अकाउंट क्रिएट करने का मैंने आपको बता दिया, लॉगिन करने का भी बता दिया, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस भी मैंने बता दिया है। लास्ट में आपने जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है आपके पास पोस्ट आ जाएगी। नंबर 4 स्टेप पे आपके पास जो भी चालान वगैरह होगा जो कि 20 डिजिट का आपके पास इनवॉइस नंबर होगा, आपने सिंपली अपने ईज़ी पैसा जैज़ कैश के ऐप में चले जाना है। वहाँ अदर पेमेंट के ऑप्शन पे जाके वहाँ पे जहाँ पे वन बिल इनवॉइस का ऑप्शन होगा ना, आपने वहाँ पे जाके जैसे अपना चालान नंबर एंटर करेंगे ना, तो आपके पास मुकम्मल आपकी डिटेल आ जाएगी कि आपका नाम, आपके वालिद साहब का नाम, आपने कौन से इदारे में फ़ी पे करने जा रहे हैं। आपने सिंपली इसको प्रोसीड करके 2500 रुपये का चालान पे कर देना और 24 घंटे के बाद आपने अपना अगेन यहाँ पे पोर्टल आके चेक करना है कि आपका जो स्टेटस है वो अपडेट हो चुका होगा। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है द एनालिस्ट में न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। आई विल रिपीट इट अगेन कि अगर आपसे सीवी या ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद तुमली के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, हम इंशाल्लाह आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। और इसके अलावा यहाँ पे और भी डिपार्टमेंट में न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, जैसे मिज़ान बैंक में इंटर्नशिप्स की अनाउंसमेंट की गई है,
पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटीज़ में भी न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। तो बराए मेहरबानी आप हमारा यूट्यूब चैनल लाज़मी विज़िट कर लीजिएगा, ताकि आपको और अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में अपडेट मिलती रहे विद द पैसेज ऑफ टाइम, ताकि हम तमाम ऐसी हमारी डिटेल्स में वीडियो होती है, ठीक है? हम सबसे पहले एडवर्टाइज़मेंट आपको अच्छी तरीके से रीड करके बताते हैं। देन आपको जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने उन वैकेंसीज़ में किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, वो हम आपको बताते हैं। तो व्यूअर्स, तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।